आज इस वीडियो में हम लोग एरर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एरर, हाउ इट इज इंट्रोड्यूस इन अ मेजरमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरर एंड हाउ वी रिमूव द एरर फ्रॉम द मेजरमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द एरर। एरर होता क्या है? ठीक है, ये हम लोग को समझ लेना है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने दो पॉइंट्स कंसिडर किए हुए, या फिर हमारे पास ये कोई रोड है जिसका जो लेंथ हम लोगों को गिवन है बेटा 5 मीटर। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। ठीक है, बट जब हम लोग यहाँ पर मीटर टेप की हेल्प से इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.9 मीटर। ठीक है, एक्चुअल जो वैल्यू है हमारे पास वो गिवन है 5 मीटर, बट जब हम लोगों ने मीटर टेप की हेल्प से इस लेंथ को मेजर किया हुआ है तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.9 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है ये आएगा हमारे पास 0.1 मीटर। दिस इज द एरर इन आवर मेजरमेंट। ओके, ये 0.1 वैल्यू मीटर आया हुआ है हमारे पास, 0.1 मीटर। दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस लेंथ। ओके, अगर हम लोग सिंपली एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहें एरर को तो किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाता है एरर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं आप लोग, या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोल सकते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, सिंपली एरर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू। अब कौन सी हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी और कौन सी मेजर्ड वैल्यू होगी बेटा? ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाला जो 5 मीटर हम लोगों ने माना हुआ है ये हम लोग गिवन था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और जो हम लोगों ने खुद मेजर की हुई है ये हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोगों को कोई डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, ठीक है, जैसे कोई भी ट्रू वैल्यू हमारे पास कोई गिवन नहीं है, ये मैंने एक लेंथ ले लिया है एक्स और वाई। ठीक है, इस एक्स और वाई लेंथ को हम लोग मेजर करना चाहते हैं। हम लोगों ने 4-5 रीडिंग्स ली हुई हैं। ठीक है, 4-5 हम लोगों ने रीडिंग ली हुई है, हर बार डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारी कौन सी ट्रू वैल्यू है और कौन सी ऑब्जर्व वैल्यू होगी? ठीक है, तो इसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि जैसे मैंने ये 4 रीडिंग्स ली हुई हैं। ठीक है, 4 रीडिंग्स में हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग आ रही है वो 2 है। ठीक है, सेकेंड रीडिंग हमारे पास 3 आ रही है। ठीक है, थर्ड रीडिंग हमारे पास आ जाती है 4, और जो फोर्थ रीडिंग है हमारे पास ये 5th आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने 4 वैल्यूज ली है, 4 रीडिंग्स ली हुई है ये हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट जब हम लोगों ने रीडिंग लिया तो हमारे पास 2 मीटर आता है। सेकंड जब हम लोगों ने रीडिंग ली हुई है तो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है 3 मीटर। जब हम लोग थर्ड रीडिंग लेते हैं तो डिस्टेंस आ रही है 4 मीटर, और जब हम लोग फोर्थ रीडिंग लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ रही है 5 मीटर। अब हमको कैसे पता लगेगा, हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सी वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है? ठीक है, तो वो आप लोगों को समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जो भी ये वैल्यूज आई हुई हैं एवरेज ले लेना है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू हम लोगों को पता है, एवरेज वैल्यू सम आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डिजिट्स या नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हम लोग यहां पर अगर एवरेज वैल्यू में निकालूं, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 4। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट में कितना आ जाएगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट 5 14 आ जाता है हमारे पास, ये 14/4। ठीक है, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14, ये 14/4 आ चुके हैं। अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 7 से हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3.5। ठीक है, ये जो एवरेज वैल्यू आई हुई है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 3.5 मीटर। दिस इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगी बेटा ट्रू वैल्यू।
ओके हम लोगों ने ट्रू वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोगों फर्स्ट रीडिंग में अगर हम लोग जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई इसमें एरर निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू मीन्स 3.5 से हम लोग 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रीडिंग में अपना एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ तरीका आ गया है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस गिवन है तो हम लोग किस तरीके से ट्रू वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। ट्रू वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप लोग क्या कर लेना है, जो भी टर्म्स गिवन है, जो भी मेजर वैल्यूज गिवन है, सबके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी एवरेज वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारे बन जाती है ट्रू वैल्यू। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ द एरर। टाइप्स ऑफ द एरर, देयर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ द एरर। फर्स्ट एरर इज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स होता कौन सा है, ठीक है, किसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकल एरर्स हमारे पास वो एरर्स होते हैं बेटा जिनका जो रीजन मीन्स कॉज, कि जो एरर हमारी ऑब्जर्वेशन में जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग को रीजन पता है, ठीक है, वजह पता है, एरर की वजह पता है, ठीक है, तो हम लोग उस एरर को बोल देते हैं सिस्टमैटिक एरर। ओके, इफ वी नो द रीजन ऑफ द एरर, if we know the reason of the error, then the error is known as the systematic error. Okay, systematic error is further, there are the 4 types. Instrumental error, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है हमारे पास, ये टाइप सिस्टमैटिक एरर के ही टाइप आ रहे हैं हमारे पास। सेकंड आ जाता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है नेचुरल एरर, नेचुरल एरर। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन एरर। अ सिस्टमैटिकल एरर, दैट एरर हुज रीजन इज नोन टू अस, जिस एरर के रीजन को हम लोग जानते हैं उस एरर को हम लोग बोल देते हैं सिस्टमैटिकल एरर। देन सिस्टमैटिक एरर आर फर्दर 4 टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर एंड इम्परफेक्शन एरर। ओके, फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर हम लोग किसको बोलते हैं, द एरर विच इज अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्शन और ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन में आता है उस एरर को हम लोग बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसका एग्जांपल कैसे होगा, एग्जांपल में हम लोग लेते, जैसे हम लोगों ने कोई मीटर टेप लिया हुआ है बेटा, ठीक है, अब मीटर टेप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो डैमेज हो चुका है। हमको नहीं पता कि कौन सा हमारा 0 पॉइंट है, कौन सा 1 पॉइंट है। हमारा जो मीटर टेप है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास या इनिशियल जो पॉइंट है हमारे पास वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग उस टेप को यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगी इट इज द नॉट द करेक्ट वैल्यू। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास एरर आएगा ही आएगा। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ जाता है सिंपली उसको हम लोग बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, नेक्स्ट में जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाता है इट इज द पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर हमारे पास किसकी वजह से आता है, अब हम लोग कोई मेजरमेंट कर रहे हैं बेटा, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोगों को मेजरमेंट का पता ही नहीं है कि हम लोग किस तरीके से मेजर करना है या किस तरीके से अपनी रीडिंग्स को नोट करना है। ये चीज़ अगर हम लोगों को नहीं पता है तो जो भी हम लोग वैल्यूज लिखेंगे या जो भी हमारे पास मेजरमेंट आएगी वो क्या होगी बेटा, इम्परफेक्ट। पर्सनल एरर सिंपली इट इज द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, द एरर विच इज अराइज ड्यू टू द इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर इज नोन एज द पर्सनल एरर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग को एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स लेने का ही नहीं पता है, तो जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे या जो भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे इट विल बी इनपरफेक्ट, इट इज हैविंग सम एरर। ओके, दिस इज द पर्सनल एरर। नेक्स्ट इज द नेचुरल एरर। अब नेचुरल एरर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल एरर इज अराइज ड्यू टू द नेचुरल कॉज या ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, the error which is depend on the next external conditions like temperature, pressure, which is depend on the temperature or pressure. For example, we have to measure the resistance of a conductor, resistance of the conductor. Okay, to measure the resistance of conductor, external conditions like temperature will be fixed. Temperature change नहीं होना चाहिए. If we change the temperature, then the resistance of the conductor will change and we get the different value of the resistance. Okay,
एंड नेक्स्ट इज द imperfection error. Imperfection error means simply the error which is arise due to ignoring the some facts related to the experiment. ठीक है, एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर तरीके से करना हम लोगों को नहीं आता है, जो पॉइंट्स हैं हम लोग अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारी मेजरमेंट्स होंगी दे विल बी रॉन्ग. Okay, this is known as the imperfection error. Simply, imperfection error caused due to the ignorance of the certain facts related to the experiments. Okay, this is all about the systematic error. Okay, now after the systematic error, we discuss the second type of the error, which is the random error. Okay, random error is that error whose reason is नॉट नोन टू अस. ठीक है, कोई ऐसा एरर जिसका रीजन को हम लोगों को नहीं पता लग रहा है कि जो एरर हमारी ऑब्जर्वेशन में एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, उसका रीजन हम लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है. तो इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रैंडम एरर. ओके, अब रैंडम एरर को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं? टू रिमूव द रैंडम एरर वी टेक द नंबर ऑफ द रीडिंग्स. हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बेटा, उसमें जो रीडिंग्स है हमारे पास, उसको हम लोग बार बार बहुत सारी हम लोग नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे और जो भी एवरेज वैल्यू आ जाएगी हम लोग वो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी फिर. ठीक है, थर्ड टाइप में हमारे पास आ जाता है ग्रोस एरर. ठीक है, ग्रोस एरर इज अगेन अराइज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्व मेजरमेंट ले रहा है या जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, इट इज नॉट परफॉर्म विद द अटेंशन. ठीक है, वो केयरलेस तरीके से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, अपनी मेजरमेंट्स कर रहा है, देन इट इज एरर विल बी अराइज ऑन द मेजरमेंट. ओके, अगर हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से नहीं परफॉर्म करेंगे देन इट हैव सम एरर इन देयर मेजरमेंट्स. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर. Least count error means, first of all, we know about what is the least count. Least count, it is the smallest value measured by an measuring instrument. कोई भी measuring instrument है या किसी भी measuring instrument की हेल्प से हम लोग जो smallest value को measure करते हैं उस value को हम लोग बोल देते हैं least count. Least count simply it is the smallest value measured by an measuring instrument is known as the least count. Okay. This is all about the errors. Then how we eliminate the errors. हम लोग errors को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हमारे पास एक कंटेंट आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ द रैंडम एरर्स. रैंडम एरर को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द रैंडम एरर. कि इसमें हम लोग हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ रैंडम एरर. ठीक है, रैंडम एरर को हम लोग किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं बेटा, ये चीज़ हम लोगों को समझ गए. ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोगों ने नंबर ऑफ रीडिंग्स ली हुई है. ठीक है, लेट A1 A2 A3 अप टू AN. ठीक है, दीज आर द नंबर्स ऑफ द रीडिंग्स. ओके, अब हम लोग रैंडम एरर को किस तरीके से रिमूव करना है वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं बेटा. अब हम इसके लिए क्या किया हुआ है, हम लोगों ने ये कोई मेजरमेंट हम लोगों ने किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये हम लोगों ने बहुत सारी रीडिंग्स ली हुई है, अप टू n तक हम लोगों ने रीडिंग्स ली हुई है बेटा. ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू को निकाल लेते हैं. ट्रू वैल्यू. ठीक है, ट्रू वैल्यू सिंपली एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं बेटा. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, अब एवरेज की फॉर्म में लिख रहे हैं, एवरेज निकालना आप लोगों को आता होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, ये n इज द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, और एवरेज वैल्यू या ट्रू वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ए मीन, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. अगर हम लोग इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो n हमारा आ जाएगा और ये आ जाएगा i, ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं AI.
और आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 से लेके n तक चेंज हो रही है। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू आ जाएगी बेटा। ठीक है, ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का ये हमारा डिफरेंट वे है। ठीक है, ये तो हमारे पास जर्नल फॉर्म में हो चुका है। अगर हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग साथ साथ ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, अ पर्सन टेक रीडिंग्स। ठीक है, ये हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं 1 2 3 4, ये हम लोगों ने रीडिंग्स ली है बेटा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाती है 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 4, और जो यहाँ पर मीन वैल्यू हमारे पास आ जाती है ये आ जाएगी 2.5। ठीक है, ये 2.5 हमारा आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास 10 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 2.5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये आ चुका है। ट्रू वैल्यू हम लोगों ने निकाली, अब एरर्स निकाल लेना है। ठीक है, अब इसमें जो एरर्स बनेंगे हमारे पास, जो रीडिंग्स आएंगी, ठीक है, इसमें रीडिंग्स किस तरीके से आ जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर है क्या चीज बेटा हमारा? व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? इट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। यहां पर मैं लिख देता हूं इन जर्नल, मैं एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग अपना एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जर्नल लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने रीडिंग्स ली हुई है, अब से ही हम लोग रीडिंग्स ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग एरर की वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा ए 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोगों ने ए बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये ट्रू वैल्यू को हम लोगों ने ए बार या फिर ए मेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बार लिख दिया है बेटा यहाँ पर। ए बार माइनस फर्स्ट रीडिंग हम लोगों ने A1 मानी थी, तो जो ये एरर आ चुका है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आ चुका है। ऐसे ही सेकंड ऑब्जर्वेशन में एरर आ जाएगा हमारे पास। सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे, चलते चलते हम लोग nth टर्म के अंदर अपना एरर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग एरर्स को निकाल सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया हुआ है, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में हम लोगों ने ट्रू एरर निकालना है। ठीक है, तो एरर हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर हम लोग निकालेंगे, तो ये किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग हम लोगों ने एग्जांपल के अंदर 1 मानी थी, सेकंड 2 3 4 ये हमारे पास रीडिंग्स थी बेटा। ठीक है, और यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितनी थी? 2.5। ये अबव वाला ही एग्जांपल चल रहा है अभी हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एरर आ जाएगा हमारे पास A1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मीन वैल्यू है हमारे पास वो आई थी 2.5 और फर्स्ट रीडिंग हमारे पास है 1। तो यहाँ पर जो एरर आ चुका है ये आ गया है हमारे पास 1.5। इट इज द एरर इन द फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही सेकंड वैल्यू में निकालेंगे। सेकंड वैल्यू के लिए एरर कितना आ जाएगा? ट्रू वैल्यू सेम रहेगी सबके लिए। ठीक है, तो ये 2.5 और सेकंड रीडिंग हमारे पास है 2, तो जो एरर आता है ये आ जाएगा 0.5। ऐसे ही थर्ड वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। थर्ड वैल्यू में ट्रू वैल्यू 2.5 माइनस 3, तो जो एरर आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है माइनस 0.5। ऐसे ही फोर्थ रीडिंग के लिए हम लोग एरर निकाल लेते हैं। फोर्थ रीडिंग में हमारे पास जो एरर आ जाएगा बेटा ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1.5। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल रीडिंग्स। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाल लिया है। ऐसे ही अब हम लोग निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सिंपली, अब मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास होता क्या है बेटा? मीन सेकंड टाइप आ जाएगा, मीन absolute error. Simple. It is the average of magnitude of absolute
एरर। ठीक है, हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला हुआ बेटा, ठीक है, उस एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, एवरेज मैग्नीट्यूड लेना, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका एवरेज निकाल लेना है बेटा। ठीक है, दैट इज अवर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट, ये एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देंगे तो ये मीन बन जाएगा, और ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं ए मीन। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकाल चुके हैं फर्स्ट रीडिंग में, जिसको हम लोगों ने डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया था। ऐसे ही यहाँ पर ये आ जाएगा डेल्टा A2 प्लस, हम लोग चलते चलते अप टू nth टर्म तक हम लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ पर an, और ये टोटल जो वैल्यू है हमारे पास n रीडिंग्स आ जाएंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर भी हम लोग चले हुए हैं साथ साथ, तो ये ए एवरेज की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर जो आएगा, फर्स्ट रीडिंग में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया हुआ था, इट इज़ 1.5। सेकेंड वैल्यू में जो एरर आया था हमारे पास, इट इज़ द 0.5 प्लस नेक्स्ट वाली रीडिंग में -0.5 हमारा एरर आया हुआ है, नेक्स्ट रीडिंग में आया था -1.5। ठीक है, 4 टर्म्स है हमारे पास, तो 4 से ही हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डेल्टा ए बार ये 1.5 0.5 प्लस 0.5, ये जो हमारे पास मोड लगा हुआ है बेटा, मोड की वजह से मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ साइन की बात नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, कभी आप लोग यहाँ पे नेगेटिव यूज़ करो, नहीं, वी टेक ओनली द पॉजिटिव साइन, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मोड लिया हुआ है। मोड का मीनिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा बेटा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 4, और इन सब को जब हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू आई हुई है, इट इज़ इक्वल टू 1 इन द एग्जाम्पल। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ओके, रिलेटिव एरर इज सिंपली द रेशियो ऑफ, it is simply the ratio of the mean absolute error and mean value. Okay, relative error is just the ratio of the mean absolute error to the mean value. mean value को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू वैल्यू। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेटिव एरर बन जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इन जनरल अगर बात की जाए तो सिंपली हमारे पास ये आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चले हुए, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मीन 1, यहाँ पर ये हम लोगों ने निकाला हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर इन द एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू 1। ओके, एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज 4, जो हम लोग ऑलरेडी नहीं, ट्रू वैल्यू इज नॉट 4, इट इज इक्वल टू 2.5, सो इट इज इक्वल टू द 2.5। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस ली हुई है, उन सबका एवरेज जो होता है उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव एरर हमारे पास आ जाएगा 1/2.5। ठीक है, अगर हम लोग 2.5 को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0.4। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेटिव एरर हमारा बन गया है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू 0.4। ओके, रिलेटिव एरर निकाल लोगे आप लोग। फिर हमारे पास आ जाता है रिलेटिव एरर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ओके, परसेंटेज एरर इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव एरर विद 100। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, परसेंटेज एरर हम लोग निकाल यहाँ पे लिख लेते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू
रिलेटिव एरर इंटू 100, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल जो हम लोग लेके चले थे, हमारे पास रिलेटिव एरर आया हुआ था 0.4 इंटू 100 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज एरर हमारे पास आ जाता है बेटा 40%। ओके, ये हमारे पास एरर आ